इमरान खान साहब से तो सिर्फ चंद सालों की जो ट्रांजैक्शन है उनका हिसाब मांगा जा रहा है। तो इमरान खान तो किसी ओहदे पर ही नहीं रहे, तो मुफादात कैसे उठा सकते थे? ये फरेबी है, ये आलाकार है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत के 5वें बजट की। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा किसको है, प्राइम मिनिस्टर को या इमरान खान को? लेट्स टेक अ लुक एट हेडलाइंस टुनाइट। गैर मुल्की फंडिंग केस और JIT की तहकीकात पर सियासी महाज आराई जारी। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान का मनी ट्रेल मुस्तरद कर दिया। लंदन के जरिए नहीं, अब जुमैमा ने पहले ये पैसे अमेरिका भेजे और अमेरिका से फिर ये राशिद खान के अकाउंट में आए। हुकूमत JIT पर दबाव डालने की कोशिशें कर रही है, तहरीक इंसाफ का इल्जाम। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी, हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावे कितने दुरुस्त हैं, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना अफजल खान से। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी से और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर फरुख सलीम से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बजट की आमद है, हुकूमत ने इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। हुकूमत का दावा यह है कि मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार की शरह, जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं एग्जैक्टली वो हमको बताते हैं। शरह नमू का हदफ 5.7% मुकर्रर किया गया था, जो हासिल नहीं किया जा सका। तारीख में पहली बार मुल्क की मईशत का हुजम $300 अरब से बढ़ गया है। सनती शोबे की शरह नमू 5.02% रही, जबकि ज़राअत की शरह नमू में रिकॉर्ड इजाफा 3.6% रहा। सर्विसेज की शरह नमू 5.98% रही, जो गुज़िश्ता 3 बरसों में सबसे ज्यादा है। हुकूमत ने बजट खसारा 3.8% तक रखने का हदफ कामयाबी से हासिल किया, जो 3.7% रहा। अफराद ज़र की औसत शरह 4.1% रही। ज़र मुबादला के ज़खायर $21 अरब के करीब पहुंच गए हैं। फूड आइटम्स में महंगाई की शरह 3.84% रही है, जबकि नॉन फूड आइटम्स में महंगाई की शरह 4.25% रही है। सालाना फीकस आमदनी गुज़िश्ता माली साल $1333 थी, जबकि रवा माली साल फीकस आमदनी $1629 रही है। ये कुछ हमने आपको सीधा पॉइंट्स बताए हैं। फरुख सलीम साहब, यू आर दी एक्सपर्ट। हमने माजी में कहा भी कि फिगर फजिंग हमें नजर आई है, कुछ और एक्सपर्ट्स का भी ये ख्याल है, मगर अब आपको क्या लग रहा है लुकिंग एट द इंडिकेटर्स? देखिए, मुल्क में इस वक्त मईशत के हवाले से अच्छी खबरें हैं। ठीक, बहुत बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है जैसे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया है, लेकिन बदतरीज पिछले 3 से 4 सालों में बेहतरी आ रही है। जो बहुत बड़ा फोकस होता है मईशत की ग्रोथ में, GDP ग्रोथ में, वो मार्जिनल ग्रोथ आ रही है। देखिए, पाकिस्तान तारीखी तौर पे एक बड़ा हाई ग्रोथ कंट्री रहा है। आप 50 की दहाई में देखें, 60 की दहाई में देखें, 70 की दहाई में देखें, 9-10% तक पाकिस्तानी मईशत ग्रो करती रही। 8-9 बड़ा कॉमन हुआ करता था। ये पिछले कोई 2 दहाई से 20 से 25 सालों में हम वो ट्रैप में फंस गए हैं जहां पे 3, 4, 5, 5.25 तक रहे, इससे ऊपर नहीं जा रहे। 2007 मुझे याद आता है आखिरी साल था जहां 5.5% ग्रोथ आई थी, और अब 5.3 कह रहे हैं, यानी कि 8, 9, 10 साल का रिकॉर्ड जरूर टूटा है। अब फजिंग वाला मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ना सिर्फ इस हुकूमत के ऊपर तनकीद रही है, पहली हुकूमतें भी ये करती रही हैं। एक बात जो बड़ी तशवीशनाक सामने वादे तौर पे नजर आती है कि आज ही डार साहब ने कहा कि बिजली का शोबा जो है वो 3.5% बढ़ा है।
ठीक है। अगर बिजली 3.5% बढ़ी है तो टोटल मईशत 5.3% कैसे बढ़ सकती है? देखिए, जब मईशत बढ़ती है तो आप कहते हैं कि शायद इंडस्ट्री नहीं लग रही है। अगर इंडस्ट्री नहीं लग रही है तो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा। अगर बिजली नहीं शोभा बढ़ा, देखिए 3.5% बिजली का बढ़ना तकरीबन ना होने के बराबर है। अब हर रोज फीते काटे जा रहे हैं। अब हफ्ते में 2 फीते देखते हैं पावर प्लांट्स के कटते हुए। लेकिन वो आज खुद इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि बिजली की शोबे में जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ 3.5 हुआ है। तो कुछ फजिंग जरूर नजर आती है। सो बट फजिंग जैसे कि आपने कहा पिछली गवर्नमेंट्स भी कर रही थी, इधर भी हो रही है, तो उस फजिंग के साथ भी कैन वी गिव द क्रेडिट टू द गवर्नमेंट के बेहतर है बाकी हुकूमतों के निस्बत? क्रेडिट डज गो टू द गवर्नमेंट के पहली हुकूमतों से। देखिए, तीन बड़ी बातें। एक तो जीडीपी ग्रोथ रेट वाकई 9 से 10 साल का जो है वो रिकॉर्ड इस वक्त कायम हुआ है। इफराते ज़र जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की शरह है, वो बहुत कंट्रोल में रही है। मुझे याद है 2008 और 2010 के दरमियान में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो महंगाई की शरह 25% तक चली गई थी। अब सरकारी जो आज़ाद-ओ-शुमार हैं वो 4-5% तक हैं। तो स्पेशली इन्फ्लेशन के हवाले से, जीडीपी के हवाले से, और जो इंटरेस्ट रेट है, सूद की शरह, वो बहुत कंट्रोल में रही है। ये आपके और मेरे लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो बैंक के पास जाते हैं और सरमायाकारी के लिए उधार लेते हैं, उनके लिए बड़ा इनकरेजिंग मामला था कि सूद की शरह नीचे रहना। एंड व्हाट अबाउट अ कॉमन मैन? उसको क्या लगेगा इस वजह से? क्या असल सवाल आपने अब उठाया कि कॉमन मैन, पहले तो ये निशानदेही कर लें कि कौन है पाकिस्तान में कॉमन मैन। देखिए, जो पावर्टी रेट है, यानी कि जो पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं, वो तकरीबन 30% आबादी है। बहुत बड़ा नंबर बनता है। 6 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 200 रुपए से या उससे कम आमदन रोज की कमाने वाले ये 6 करोड़ पाकिस्तानी हैं। अब रमजान के महीने में आप देखिएगा कि फ्रूट 1 किलो आपको मिलेगा 200 रुपए से। 200 रुपए से कम कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। यानी कि ये 6 करोड़ पाकिस्तानी बेचारे रमजान के दौरान अगर अपनी पूरी दिहाड़ी की कोई चीज खरीद सकेंगे तो 1 किलो फ्रूट मिलेगा। इस नंबर में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अगर असल तरक्की देखनी है, देखिए ये तरक्की जो हमें हुकूमत बताती है 5.3, 5.4, इसका कोई मतलब नहीं है। असल तरक्की वो होती है कि आप अपनी आबादी का जो गुर्बत में सेगमेंट रह रहा है उसको गुर्बत से आपने किस तरह निकाला है। अगर आज 6 करोड़ हैं तो अगले साल क्या 5 रह जाएंगे? क्या इस बजट में या इस इकोनॉमिक सर्वे में उनके मुतालिक बात भी की गई है? एंड यू सेड दिस इज द मेन क्वेश्चन। राना साहब, आपके लिए यही सवाल है, बट वी हैव टू गो ऑन अ क्विक ब्रेक। उसके बाद सवाल यही करेंगे कि आम आदमी क्या कह रहा है इस वक्त और क्या उम्मीदें होंगी उसको इस बजट से। आफ्टर ब्रेक, कीप वाचिंग ईस्ट नाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब इज जॉइनिंग अस नाउ। आई कम टू यू राना साहब, लेकिन क्योंकि वो ऑपोजिशन में है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लेते हैं कि इसहाक डार साहब ने आज जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, अब फरीक सलीम साहब भी यही राय दे रहे थे कि बहुत सारे मामलात में कोई बड़ी रेडिकल ग्रोथ ना हो लेकिन बेहतरी जरूर नजर आ रही है बाकी हुकूमतों की निस्बत। तो क्या क्रेडिट देंगे आप गवर्नमेंट को इसका? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे लिए जो बाकी तो फिगर्स हैं वो आप उनको बनाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो आपने जॉब की फिगर्स दी हैं जो कह रहे हैं कि 5 to 6% है पाकिस्तान में टोटल बेरोजगारी, लेकिन अगर आप उनको डाटा में जब आप जाके देखते हैं तो इन्होंने जो डिपेंडेंसी है, मिसाल के तौर के ऊपर जो खातून अगर काम कर रही है खेतों में और उसके 6 बच्चे हैं तो उन 6 के 6 बच्चों को भी एम्प्लॉयड शो किया है। तो जो ओरिजिनल फिगर अगर हम इसको निकाल दें डिपेंडेंसी को तो इट गोज अप टू 30%। दैट मीन्स कि 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। और अगर आपने परसों वाकया देखा हो, जो अंधोनाक वाकया जो चौधरी निसार साहब की मिनिस्ट्री में आया, जो इस हुकूमत के सबसे कह लें कि पार्टे मिनिस्टर हैं, हर जगह के ऊपर वो अपने वो करते हैं कि उनका एक जो चौकीदार था उसको जब कहा गया कि बच्चे के लिए नौकरी नहीं है तो वो 3rd फ्लोर पे जाके उसने खुदकुशी कर ली। ये जहाँ पे नौकरियों के हालात हों वहाँ पे आप इस तरह के जो बजट फजिंग बजट बताते हैं। फिर जिस तरह से एग्रीकल्चर ग्रोथ दिखा रहे हैं, एग्रीकल्चर में इन्होंने ये किया कि क्रॉप फेलियर है लेकिन उसमें शामिल कर दिया लाइफ स्टॉक को और लाइफ स्टॉक फिगर्स बढ़ा दिए और दिखा दिया कि एग्रीकल्चर जो है जी वो बड़ी अच्छी हो गई है। इसी तरीके से इनका जो आप पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कोई भी मुल्क जिसका 70% ऑफ टोटल जो रेवेन्यू है, जो बजट है, वो आपके डेट सर्विस में जा रहा हो और 30 रुपए उसके पास बाकी हो तो वो क्या बजटिंग होगी? इनका जो अभी आए हैं, जब से ये आए हैं
इनको तो इतनी फेवरेबल हालात मिले कि तेल की प्राइस जो है वो आधी हो गई। $10 बिलियन इस हुकूमत ने बचाए हैं तेल की मद में। $1.5 बिलियन इनको मिल गया तोहफा सऊदी अरेबिया से। आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अगर आप कंपेयर करें तो वो तो बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने फ्रैंकली हुकूमत कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से खिलवाड़ किया है पाकिस्तान की मईशत के साथ, फिर आप देखिए कि $41 बिलियन से ज़्यादा की इस वक्त आपकी इम्पोर्ट्स हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स $21 बिलियन के ऊपर खड़ी हैं, जो बदतरीन इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपका जो डेफिसिट है वो है। इस वक्त जो डार साहब की मईशत है वो बुनियादी तौर के पर कर्जे की मईशत है, और जो सीपैक का इम्पैक्ट है वो भी अभी हम नहीं देख रहे कि उसके जो लोन, वो तो सारे ही प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह खुफिया है, जिसको दिए जा रहे हैं उसका भी नहीं पता, जो किस कीमत पे दिए जा रहे हैं उसका भी नहीं पता, लोन किस पे ले रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर एक ऐसी खतरनाक मईशी पॉलिसी के ऊपर गामजन है कि अगली हुकूमत जब आएगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। So we can gather you're not impressed by what Ishaq Dar Sahab said. In short, you're not It's impressed. very unimpressive economic ये डारनॉमिक्स जो है बहुत ही अनइम्प्रेसिव। Right. राना साहब, गैर मुल्की कर्जों का जिक्र किया, हम पहले भी ये बात कर रहे थे, $75 अरब हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 साल में $13 अरब का मजीद बोझ। वो जो फिगर है 75 अरब का वो गलत है, बल्कि 79 भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो गलत है। जो गवर्नमेंट के कर्जे होते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के कर्जे होते हैं, जो गवर्नमेंट के कर्जे हैं वो कम हैं, उसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कर्जे ऐड कर दिए। कि मैं आपकी जो आज की बजट की डिस्कशन है, हम किन हालात में अपना बजट लेके आए हैं, जबकि आपकी डेड इन्वेस्टमेंट हो रही है एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को खत्म। आपने तो क्लेम किया था ना आपका, मेरी अर्ज सुनिए ना जी, जब पाकिस्तान का पैसा कहाँ लग रहा है जहाँ से वापसी नहीं हो रही। ये मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछ लिया आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये कहने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट है। मैं मेरी बात शायद आप फॉलो नहीं कर रही, बिकॉज दिस इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। ऐसी जगह पे पैसा लग रहा है जिसकी वापसी नहीं आ रही। एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, जंग के अखराजात हैं, अरबों डॉलर में हैं। बिजली के पावर स्टेशन पे पैसे लग रहे हैं। आज पहला पावर स्टेशन अर्ली हार्वेस्ट का चालू हुआ है, अब उसके पैसे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आनी शुरू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, धरनों को आप फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद जिस दिन से हमारी गवर्नमेंट आई है एक वापसी का सफ़र शुरू हुआ है। और इकॉनमी जब गिरती है इट टेक्स अ टाइम टू फॉल, और जब वापस आती है इट टेक्स मोर टाइम टू गो बैक। ठीक। इन हालात के अंदर हम लोगों ने जो मेहनत की है, हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आई है। हमने एम्बिशियस टारगेट्स रखे, उन एम्बिशियस टारगेट से हमने दौड़ें लगाई। कौन सा मुल्क है जिसने 4 साल के अंदर 80% टैक्स रिकवरी आपकी बढ़ा दी हो? लोग कहते हैं जी सारा FBR चोर है। उसी FBR ने एक बंदे को नौकरी से निकाले बगैर 80% टैक्स रिकवरी, प्रोविंसेस का शेयर डबल हो गया, PSDP पाकिस्तान की 4 साल में दुगनी हो गई, और वो जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा लग रहा है, बड़े चैलेंजेस हैं। हमने कोई ये नहीं कहा, हमारा तो अभी सफर बहुत तवील है, लेकिन विद इन दीज 4 years एंड विद इतनी हॉस्टाइल ऑपोजिशन, इतने हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस, उसके बावजूद आप एक ग्रोथ पैटर्न पे आए हैं और आपकी रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं। दुनिया आपको कर्जा सस्ता देने के लिए तैयार है, और आपकी कर्जे की आपने अभी फिगर खुद आपने कोट किए पर कैपिटा इनकम के 20 से 25% पिछले साल से इस साल पर कैपिटा बढ़ गई है। तो क्या गरीब के पास पैसा नहीं पहुंचेगा? ये ट्रिकल डाउन होता है, इसको टाइम लगता है, वो जाएगा। उसकी पेइंग कैपेसिटी, उसकी वो अभी हमें उसकी कोई वाज़ेह इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्टिल आप अपना। और फिर जब ये फिगर्स आते हैं फिर वो कहते हैं जी फिगर्स फाइट हैं। आज वो 20 साल वाली पुरानी हालात नहीं है कि आप फिगर्स को वेरीफाई ना कर सकें। मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही है, हमारा जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके दरवाजे खुले हैं, बैठ जाएं उनके कंप्यूटर्स के ऊपर, देखें कि क्या हमने पिछली हुकूमत से सिस्टम चेंज कर दिया। वेरीफाइड फिगर्स के ऊपर बात कर लें। वेरीफाइड फिगर्स जो हुकूमत ने खुद फिगर्स दी हैं, जो स्टेट बैंक ने दी हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दी हैं। देखिए, आज से कोई 5 साल पहले बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $24 अरब थी और हमारी $25 अरब की। ठीक। हम उनसे $1 अरब की एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। आज हमारी एक्सपोर्ट 25 से गिर के 20 पे पहुंच गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है। हमारी एक्सपोर्ट में 20 से 25% कमी आई है, जबकि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 24 से 35 बिलियन पे गई है। वहां पे 45% इजाफा आया है।
ठीक है, ये वेरीफाइड फिगर्स की बात। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये माली साल जो बंद होने जा रहा है, 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में, कभी इतनी इंपोर्ट्स नहीं हुई। ठीक, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जब तजारती खसारा निकालते हैं, 30 अरब डॉलर का तजारती खसारा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसको आप फाइनेंस कैसे करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, फिर बहुत सारे जो धोखा देने वाले, वादे तौर पे ना सिर्फ ये गवर्नमेंट, इससे पहली गवर्नमेंट भी इसी किस्म की हरकत करती रही। हम कहते हैं कि हमारी टैक्स कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त हुई है। आप सनतकारों से, बिजनेसमैन से पूछें, वो कहते हैं कि हमारे 250 अरब रुपए के रिफंड्स हैं जो उन्होंने देने हैं, वो दे नहीं रहे, उसको उसमें शामिल किया हुआ है। कहा यह जाता है कि जो हमारा बजट का खसारा है वो बड़ा कम आया है, उसमें जो 414 अरब रुपया देना है गर्दशी करदा जात में, उनको शामिल ही नहीं किया जाता। वो जो रिफंड्स हैं उनको शामिल ही नहीं किया जाता। अगर आप अंधेरे में तीर मारना शुरू कर दें, अब देखिए ये बात कर रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। हमें तो पता ही नहीं है कि इस पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, कितनी खवातीन रहती हैं, कितने मर्द रहते हैं, सेंसस तो हुआ ही नहीं है। पर कैपिटा आपको कैसे पता चल जाएगा कि कितने लोगों पे आप वो डिवाइड करेंगे? ये अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं। सिचुएशन पिछले साल से कुछ बेहतर है, बतदरीज 2-3 सालों से बेहतर हो रही है, लेकिन ये जो आइडियल सिचुएशन है वहां तक कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक, बतदरीज बेहतर हो रही है, क्लेम नहीं कर रहा, क्लेम ही नहीं कर रहे आइडियल का। आइडियल है नहीं, पाकिस्तान का सफर अभी तवील है। ओके, आइडियल तो कुछ नहीं होता, सही है, आइडियल की तरफ आप समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 सालों में हुकूमत आइडियल नहीं बदतरीन की तरफ गई है। जिस किस्म के हालात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा इनको एक इंसेंटिव मिला था ऑयल प्राइसेस का, कुछ उसका यूज़ नहीं कर सके। जो इनकी ओवरऑल मईशत रही है वो सिर्फ लग्जरी मईशत। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप फिगर्स देखेंगी कि पाकिस्तान हेल्थ, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की आप इलेक्शन से पहले की तकरीरें उठा के देखें, उन्होंने कौम से वादा किया कि 4% ऑफ GDP हम एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे। आज पाकिस्तान दुनिया में 77 नंबर के ऊपर है, 172 नंबर के ऊपर है, अपने ये लोएस्ट तरीन जो मुल्क हैं उनमें शामिल है। अफ्रीका के मुल्क भी हमसे ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं जितना हम खर्च। इनका लग्जरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जोर है। 300 बिलियन की इन्होंने बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, मेट्रो बना दो, जो बुनियादी तौर के ऊपर एक बहुत महदूद आबादी को फ़ायदा देते हैं, बहुत बड़ी आबादी से पैसे छीनते हैं, और ये अपने उन कह लें कि सिंबॉलिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर्जे लोगों के से लेके हमारी जेबों से पैसे निकाल के उनके ऊपर लगा रहे हैं कर्जों के बगैर आज की दुनिया में। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो सबसे पहले तो खर्चने में एफिशिएंसी लाए ना, सबसे पहले तो आप स्पेंडिंग एफिशिएंसी लाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने एक दौरे के ऊपर 47 लाख रुपया रोजाना का लगा रहे हैं, बाकी फिर उनको फॉलो करेंगे। आपका जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात हैं, आपके जो मिनिस्टर्स के अखराजात हैं, आपके जो दौरों के अखराजात हैं, वो सिंबॉलिक हैं। नेशनल इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी उनकी फिगर नहीं बनती, लेकिन इन्होंने जिस तरह के लग्जरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने लग्जरी उन मामलात के ऊपर खर्चा है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर टका नहीं लगा रहे। भी दे देना। अभी आप प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं सऊदी अरेबिया, आप देखें ना, आपने 47 लाख रुपया पर डे आपने खर्च किया है। फौज जफरे मौज आप यहाँ से सहाफियों के भी साथ लेके चले जाते हैं। 33 अरब रुपया तो इन्होंने एड्स पे लगा दिए। यानी ये वो वाहिद हुकूमत है माशाल्लाह जो अखबार के इश्तिहारों के जरिए बिजली बनाना चाहती है। एक मेगावाट बिजली नहीं है, इस दौरे के तो कोई इश्तिहार नहीं आए। मैं आपको बता रहा हूँ मेगावाट सर आज भी नहीं सकते थे। इसके इश्तिहार में से आए हैं, हकाइक है उसकी क्या इश्तिहार, इसके इश्तिहार आए हैं लेकिन बाहर की अखबारों में। ये पीटीआई सेंट्रिक तबसरा है, मतलब ये पीटीआई सेंट्रिक तबसरा है, मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता। आप एम बता दें, हमारा हुकूमत से पहले ये एम था, हमने यहाँ पे इकोनॉमी को लाना था और हमने ये अचीव कर लिया। देखें, हमारा जो एम था इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना था, बिजली पूरी करनी थी, दहशतगर्दी खत्म करनी थी, इसकी तरफ हमारी कामयाबी से सफर जा रहा है। में आपने बार बार कहा था हम कर्जों से निकलेंगे, कर्जों से शेयर पड़ते थे कर्जों से। इस साल, अभी मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ, इस साल जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर हुई है वो टोटल लोन जो हमने लिया उससे ज्यादा हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने लोन लिया है वो प्रोजेक्ट्स में गया है। आई कैन प्रूव दिस। ये आप हवा में बातें कर लें, लेकिन जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब है कि हमने कर्जा वहां इस्तेमाल किया है जहां से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान को। अब ये कह दें इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, बढ़ी हैं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए। चेक करें
कि उन इंपोर्ट्स के अंदर नई मशीनरी कितनी आ रही है, इंडस्ट्री वाले कितनी प्लांट्स लगा रहे हैं। हम उसका दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। हम कहते हैं लगे इंडस्ट्री, चाहे 5 साल के बाद, चाहे 5 साल के बाद उसकी रिटर्न आनी शुरू हो, उसमें जॉब 2 साल के बाद मिलेंगे। एक इंडस्ट्री को लगने में 3-4 साल लगते हैं, लेकिन ये वी आर गोइंग थ्रू एन इन्वेस्टमेंट पीरियड जहां से वापसी अगले सालों में आएगी। माजरत के साथ, आप पावर प्रोजेक्ट्स, आपका जो सबसे बड़ा एम है, आप रिपीट कर रहे हैं एग्जैक्टली जो आपने 90s में गलती की। 90s में कोयले का सस्ता प्रोजेक्ट लग रहा है, कोयला पूरी दुनिया में बंद हो रहा है, आप कोयले के लगा रहे हैं हिंदुस्तान में, आप इंटरनेशनल दुनिया में क्रिटिकल, फिर आप पेरिस प्रोटोकॉल क्यों साइन करके आए? हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है आप पेरिस में, आप फिर पेरिस प्रोटोकॉल क्यों साइन करके आए? पोल्यूशन में हम दुनिया में सबसे कम, आप फिर पेरिस प्रोटोकॉल ना हम साइन दुनिया में सबसे कम पोल्यूटर आपने ये हैं। बात क्यों नहीं की वहां पे? हम वी हैव, एक तरफ आप पेरिस प्रोटोकॉल साइन करके आ गए हैं, हमारे पास पेनल्टीज हैं कोयले के प्लांट, हमारे पास स्पेस है। दुनिया और साहिवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया जो पाकिस्तान का प्राइम एग्रीकल्चर एरिया है, और कराची से आप चल गया। वैसे माशाल्लाह इनसे पहले भावलपुर, बाकियों को अगर देखें नहीं, पहला चला है, इसके बाद और आएंगे। आपकी बिजली की कमी पूरी हो रही है, और ये सुपर क्रिटिकल क्योंकि इफ्तिताह होती है, चलने का मसला हो सकता है, और बिजली पता है किस पे चलाएं, ये भी बाद में मैं कह रहा हूँ एक रिकॉर्ड के 22 महीने के अंदर वो प्लांट चल गया है, मतलब 32 महीने का प्रोजेक्ट। आपने नंदीपुर को भी ऐसे ही चलाया था। नंदीपुर तो पीपल्स पार्टी, आपकी पुरानी पार्टी की लेगेसी थी, उसको तो चलाने में तो आपने पंजाब चलाएगी। देखिए, पावर सेक्टर का जो सेक्टर है पावर का, वो इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है, हम सब जानते हैं। जो PMLN का इलेक्शन का मंशूर था, उसमें 42 दफा वादे किए गए थे पावर सेक्टर के हवाले से। देखिए, 2 चीजें समझने वाली हैं, एक है पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, और एक है एक्चुअल बिजली की पैदावार बढ़ाना। यहां पे ये हो रहा है, फीते पे फीते काटे चले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पैदावार नहीं बढ़ रही है। पिछले 2006 में कई 104 गीगावाट इन्होंने प्रोड्यूस किए थे पाकिस्तान ने, आज भी उसके लगभग प्रोडक्शन हो रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग समवेयर इन देयर। ये पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का मामला नहीं है, ये मिस गवर्नेंस का मामला है। देखिए, ये पैदावारी सलाहियत के नतीजे में लोड शेडिंग नहीं होती, ये लोड शेडिंग होती है गर्दिशी कर्जाजात के हवाले से, जो कि दोबारा 2013 में 480 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जाजात वापस किए गए थे, और ये कहा गया था कि अब कभी इनको वापस ही नहीं। आज फिर हम 414 पे बैठे हुए हैं, आज फिर 414 अरब रुपए पे हम बैठे हुए हैं। गर्दिशी कर्जे जो हैं वो सब्सिडी की वजह से हो रही है। जब तक आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे, आप सब्सिडी से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका ये सर्कुलर डेट आता रहेगा। हम अब ये आज जो आपका लगा है कोयले का पावर प्लांट चला है, ये सस्ती बिजली पैदा करेगा। आप 17 रुपए यूनिट से अब 8-9 रुपए यूनिट पे आ गए। सस्ती बिजली वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सस्ती बिजली। हमने नेपरा ने, अब ये मेरी फिगर्स नहीं है, नेपरा ने ये जो कोयले का प्लांट साहिवाल में चल रहा है, इसको 8 रुपए और 60 पैसे 1 यूनिट बिजली का ये नेपरा खरीदेगी। ठीक है। आज से 3 हफ्ते पहले जो इंडिया में सोलर प्लांट लगा है, उन्होंने 2 रुपए और 97 पैसे, इंडियन रुपीज हैं, आप उनको पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लें, 4 रुपए और 80 पैसे बनते हैं। ये कोयले की बिजली इंडिया की सोलर की बिजली से 2 गुना ज्यादा मुझे ये बताएं कि ये डर्टी बिजली है, 8 रुपए ये कोयला पोल्यूशन करेगी। और एंड वेलकम बैक। दूसरा अहम जो इस वक्त इशू है पाकिस्तान में, वो डिस्क्वालिफिकेशन की सदाएं हैं। अगर PTI चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो PMLN की टीम सुप्रीम कोर्ट में है, वो चाहती है कि PTI ही बैन हो जाए, या दूसरी तरफ इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे बात हो रही है। इस हवाले से दानियाल अजीज साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। और आज ये वाज़ेह समझ आ गई कि ये अपनी डेट्स और अपनी अमाउंट्स जो है रेकंसाइल नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात कि ना ही इन्होंने आज तक जमाइमा का कोई स्टेटमेंट जो कि रिफ्यूट करता है पहली वाली बात कि ये इमरान खान की अपनी प्रॉपर्टी थी, उसी ने परचेज की और उनके नाम बेनामी थी, ना ही उनका कोई बैंक स्टेटमेंट, ना ही जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इस शख्स को कभी 1 टका नहीं दिया, उनका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ इमरान खान का एक एफिडेविट है जिसमें वो अपनी अहलिया के तमाम स्टेटमेंट्स को झूठा करार देता है। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये 2005 तक होती रही, और ये भी मान गया कि न्याजी सर्विसेज जो है वो हमने डिक्लेयर ही नहीं की।
फवाद चौधरी साहब, पहले तो ये क्लियर कर दें कि यस, इमरान खान ने कभी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया। लेट्स क्लियर कि वहाँ की अमाउंट और यहाँ की अमाउंट में बड़ा फ़र्क है। लेट्स बी क्लियर कि और भी बहुत सारे इसके अंदर बातें फ़र्क होंगी, लेकिन जो एक वैल्यू की बात है, अगर एक ट्रेल है, एक आपके पास जवाब है, तो उसमें क्यों मसला हो रहा है बार बार, इतनी देर क्यों लग रही है? नहीं, कोई मसला नहीं हो रहा। असल में एक तो दानियाल साहब को जाहिर है मिनिस्ट्री नहीं दे रहे, हमने तो पूरी कोशिश की आपके सामने, हमने तो तहरीक चलाई पूरी कि उन्हें वजीर बनाए, लेकिन ये राना साहब और इनकी पार्टी जालिमों की पार्टी है, नहीं दे रहे। अब क्या करें हम? तो जाहिर है कि उनको एक प्रॉब्लम है, उसके लिए वो एक एफर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो अब हम हाँ, हनीफ अब्बासी साहब और ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। असल में इशू ये है बेसिकली कि अब ये इतनी धूल उड़ाने, बेसिकली एक ही स्ट्रेटजी है PMLN की कि धूल इतनी उड़ जाए कि किसी को समझ ही ना आए कि क्या है क्या नहीं है। तो उसकी इमरान खान का आप पेपर्स लाएं और कहीं इमरान खान के सारे पेपर्स हमने 1972 से बैंकिंग ट्रेल हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हुई है। 1972 से पहले वो वोस्टरशायर में थे, फिर सरे में आए, फिर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली सारी। जैसे आपने शुरू में कहा, इमरान खान की तो जो आमदनी है वो क्रिकेट के चेक से बैंक में आए, बैंक से वहाँ पे गए, कोई इशू नहीं है। अब ये बेसिकली देखें, इशू जो बनाया हुआ है वो ये है कि जो इमरान खान का यहाँ पे डॉलर अकाउंट था, वहाँ पे पाउंड था। पाउंड से जब डॉलर कन्वर्जन हुई है, उसको दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं रिकनसाइल नहीं कर सके। आपने जो उसका रेट लगाया है 61 का, वो 59 का लगा हुआ है या 61 का लगा हुआ है। वो जो कन्वर्जन रेट का इशू है उसको बना के ये बता रहे हैं कि रिकन्सिलेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है वो सामने चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हमने जुरिस्डिक्शन वगैरह के जो एतराज़ात हैं वो नहीं लिए, हम कह रहे हैं कि जी आप फैसला करते हैं इसका डे टू डे। हमारे पेपर सारे सामने पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में उसको डिसाइड कर देगी। देखिए, और नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन आपने बात की, देखिए वो फरिया अदरीस ने स्कैंडल ब्रेक नहीं किया, मैंने ब्रेक नहीं किया, PTI ने ब्रेक नहीं किया, ICIJ ने ब्रेक किया विद अनदर 80 कंट्रीज। नवाज शरीफ साहब का नाम आया, बट राशिद अली खान का खत तो है ही नहीं उसमें। कहती है कि वो ऑलमोस्ट जैसे कतरी लेटर है, अच्छा, वैसे सही बात लेटर आ गया। अच्छा, सही बात है। पहली बात तो यह है कि राशिद अली खान का कोई खत है ही नहीं उसमें, वो तो एक ऐसे इल्फाजी करने वाली बात अलग है। जब उसका किरदार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2002 में इमरान खान साहब ये ले रहे थे बनी गाला, उस वक्त सेपरेशन थी जमायमा खान में और इमरान खान में। 2004 में जब डाइवोर्स हो रही होती है तो यू कैन इमेजिन कि उसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात नहीं अच्छे होते, आपस में बात नहीं कर पा रहे होते। सो राशिद अली खान एक म्यूचुअल फैमिली फ्रेंड थे, वो जमायमा से भी बात कर रहे थे, वो इमरान खान से भी बात कर रहे थे। तो जो पैसे भिजवाए गए वो राशिद अली खान के जरिए भिजवाए गए, क्योंकि इमरान खान और जमायमा आपस में जाहिर है उस वक्त। चलिए आपने अपना क्लियर कर दिया। आप लोगों को अभी भी JIT के साथ अब इतराज हो गया है, और इतराज ये है कि JIT को जिस तरह काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रही। तफ्तीश के लिए अपनाया जो तरीका है वो कानून के मुताबिक नहीं है। अदालत को इल्म होना चाहिए कि जिस तहकीक को शफाफ कहा जा रहा है वो शफाफ भी है या नहीं, ये मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है। लेकिन आपने एप्लीकेशन बाकायदा जमा करवा दी। यही सवाल आपसे है कि अगर मनी ट्रेल है, आपके पास तमाम सबूत है, पेश करें। सर, इतना लंबा अरसा जैसे उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्यों नहीं लेके आते, तो यही बात आपके लिए भी है। देखें, अब हम एक बड़े पर्टिनेंट लीगल उसके अंदर आ गए हैं जहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप जवाब देंगे। और ये एक, मैं लीगल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, जैसे टैक्स वाला आपको नोटिस देता है, उसकी पहली लाइन पे लिखा होता है अंडर रूल सो एंड सो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एब्सोल्युटली। अब ये अंडर रूल्स पूछेंगे हर चीज़, और अंडर रूल्स हम जवाब देंगे। हम वॉलंटियर क्यों करें? सर, आपने कर दिया, एक ट्रायल हो रहा है ना, जो कुछ होगा इंशाल्लाह कानून का एक एक तकाजा पूरा किया जाएगा। जहां तक बात आई कि हमने ऑब्जेक्शन किया है, वो जेन्युइन ऑब्जेक्शन है। वो बंदे जो थे या तो कहते कि आप हमसे ऑब्जेक्शन पहले पूछते थे कि ये बंदा फवाद चौधरी साहब को आपने लेना है, मैं कहता नहीं ये तो हमारा मुखालिफ है, हम इनको नहीं ले सकते। लेकिन जब ले लिया और उनको ट्रेस किया, वो बंदे हमारे मुखालिफ निकले या हमारे साथ वो उस तरह के निकले, तो ये मेरा राइट है, मेरा राइट है। इवन मुशर्रफ का बीना साथ बैठी हुई है और कह रहे हैं मुशर्रफ की। इवन अगर आपको किसी जज के ऊपर एतराज हो तो आपका राइट है कि मेरे से किसी और जज से फैसला करवा लें, इस जज से फैसला नहीं करवाना। ये हमारा राइट है, राइट है। अब ये वकील नहीं है माशाल्लाह, कोई राइट नहीं है। दोनों केसेस को अगर हम देखें, दोनों सूरत हाल को, तो क्या नहीं देर हो रही है अपने मामलात सीधे करने में, टामकटोइयाँ हो रही हैं, टाल मटोल हो रही है? देखिए फरिया, यहाँ पे एक तफरीक करना नहायत ज़रूरी है।
और ये तफरीक है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश हो रही है, इमरान खान साहब की तफ्तीश हो रही है या केस चल रहा है। तफरीक ये करनी है कि ख़जाने की कुंजी किसके पास है और किसके पास नहीं है। जिसके पास ख़जाने की कुंजी है वो ख़जाने को और 20 करोड़ पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके पास ख़जाने की कुंजी नहीं है, इमरान खान साहब के पास ख़जाने की कुंजी नहीं है, वो शायद कोई गलत काम कर रहे हैं, जमाइमा के साथ कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। दूसरी चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टैक्स की चोरी हो रही है। ये रियासत का काम है कि इमरान खान के खिलाफ तफ्तीश करवाएं, और अब तक पकड़ चुके होते हैं उनको पहले। ये इस मौके पे आके, जबकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक केस चल रहा है, उस मौके पे आके ये सारी चीजें करवाना। आप दोनों को एक ही जुमले में दोनों का नाम नहीं ले सकते। एक के पास खजाने की कुंजी है और दूसरे के पास खजाने की कुंजी या पब्लिक ऑफिस नहीं है। फरीहा, द डिफरेंस इनकी स्टेटमेंट में ये है कि खजाने की कुंजी वाला भी कोई कानून तोड़ सकता है और जिसके पास खजाने की कुंजी नहीं है वो भी मुल्क का कानून तोड़ सकता है, और दोनों की सूरत में वो डिस्क्वालीफाई होगा। और दोनों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन केस है। ठीक है, आप दोनों के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन केस है। क्या ये तफरीक बनती है? जो फर्क आप तो कहेंगे कि बनती है, लेकिन बात यह है कि जो राना साहब बात कर रहे हैं ना, इसका मकसद ही केस का और कोई नहीं था। वरना 20 साल इमरान खान फंडिंग ही कर रहे थे। शौकत खानम, नमल, इमरान खान के ऊपर पूरे दुनिया के लोग एतमाद करते हैं। पैनामा से पहले भी ख्वाजा आसिफ इसके ऊपर आवाज उठा चुके हैं। ख्वाजा शौकत खानम पे उठाए ना, उसके बाद उनके जो शौकत खानम के जो फंड्स हैं वो तो बढ़ गए। लोगों का एतमाद भी तो कुछ चीज है ना। मसलन मिसाल के तौर पर 40 साल से नवाज शरीफ साहब पब्लिक इसमें बॉल टेम्परिंग नहीं है। हॉस्पिटल नहीं बना हमने बर्दाश्त कर दिया कि बॉल टेम्परिंग सारे करते हैं। अगर इमरान खान ने कह दिया कि मैं भी करता रहा, हमने उसके ऊपर इशू नहीं बनाया। लेकिन ये तो फाइनेंशियल, इनके अपने साथी साहिवाल से इनके एमएनए थे, साल से आप सो रहे थे, वो भी एक इसी किस्म की 20-25 साल से क्या नींद पूरी नहीं हुई थी। आप अभी दानियाल को जो मर्जी कहें, उनके सवालों का तो जवाब दे दें। उन्होंने बड़े बड़े पर्टिकुलर सवाल बताइए, मसला मुझे बताइए। देखिए उन्होंने आपसे फिर से चला ले, मुझे बता देना। उन्होंने अभी 4-5 सवाल पूछे हैं, मुझे बता दें, मैं जवाब प्रोग्राम रख लेंगे। लेकिन कब ये मामला हल होगा, इसके ऊपर सबकी नजरें। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अपने घरों का ख्याल रखिए। डू गिव मी योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज।